सभी किसान मित्रों को राधे राधे। आज की वीडियो में बात करते हैं पैडी के ऊपर, धान के ऊपर। जैसा कि अभी वर्तमान में सीजन चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला कहीं ना कहीं, और सभी जगह किसानों की तैयारियां चल रही हैं, नर्सरी डल चुकी है। तो उसी के आगे बात करते हैं कि जब आपकी धान की रोपाई होगी तो उससे पूर्व हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या फिर उसके बाद क्या क्या सावधानी हमको रखने की जरूरत है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद जब हम खेत में अपनी रोपाई कर देते हैं उसके बाद हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले जब आपकी रोपाई हो गई है, 2 से 3 सेंटीमीटर पानी का होना अति आवश्यक है, बिल्कुल 100%। क्योंकि जब पौधा एक जगह से उगड़कर दूसरी जगह पर लगता है तो वह डोरमेंसी फील करता है, हल्की हल्की डोरमेंसी माने सूखापन महसूस करता है। इसलिए उस खेत में लमसम लमसम आप 4 से 5 दिन 6 दिन तक कंटिन्यू 2 से 3 सेंटीमीटर पानी आपको डाल के रखना ही है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका पौधा है वह कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, बिक्री हो सकता है, तो आपको जितना जो ग्रोथ मिलनी चाहिए पौधे की वो नहीं मिल पाएगी। अब बात करते हैं, जब आपके में पौधे में हरापन आ जाए तो उसके बाद हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जब आपकी धान हरी हो जाए, मान के चलो 5 से 6 दिन में वो मिट्टी पकड़ लेती है और पौधा हरापन दिखने लगता है, नई पत्तियां बिल्कुल, नई सराएं हरी बिल्कुल हरी हुई दिखने लगती हैं। उस अवस्था पर आपको 4 से 5 सेंटीमीटर पानी तो 100% ही रखना है। लगभग लगभग 3 से 4 तो आपको रखना ही रखना है। अब बात करते हैं पहले फर्टिलाइजर की। पहला फर्टिलाइजर अगर आपकी लॉन्ग टर्म वाली वेरायटी 130 से 150 दिन वाली, तो उसमें आपको लगना 15 से 20 दिन पर पहला खाद। अगर आपकी शॉर्ट टर्म वाली वेरायटी है जैसे 1509, 1692, 1847, तो इसमें जो आप फर्टिलाइजर लगाओगे वो पहला खाद सिर्फ 10 दिन पर आपको रिपीट कर देना। 100% लगने के 10 दिन में आपको खाद लगा देना, और सेकंड खाद उसके जस्ट 10 दिन बाद। ऐसे ही आपकी जो लॉन्ग टर्म वाली वेरायटी है 1718, 1885, 1121, ये जो वेरायटी है आपकी, इनमें आपको 15 से 20 दिन के बीच में पहला खाद रिपीट करना, इतना ही टाइम पीरियड पे सेकंड खाद रिपीट करना है। तो किसान वीरों, ये दो तो हो गई हैं आपके लिए जरूरत आवश्यक चीजें। अब इन्हीं दो खादों के बीच में, क्योंकि मेन डिपेंड करता है आपका दोनों खाद, पहला खाद और दूसरा खाद। अगर जिसने पहले खाद और दूसरे खाद पर अगर आपकी पैडी को बचा लिया, समझ लेना कि आप 95% आप पास हो चुके हैं वहां पर। वो किसान यहीं पर आके गलती कर रहा है, क्योंकि 90% किसान जो फार्मर्स है, पहले खाद पर एक्यूरेट में कौन सी फसल के अनुरूप क्या डलना चाहिए पहले खाद में, दूसरे खाद में भी कौन सी फसल के अनुरूप क्या डलना चाहिए, वो आप प्रॉपर चीज नहीं समझ पा रहे हैं। और जो देने वाला है वो भी कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और उसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले किसान बंधुओं, आजकल हमारे क्षेत्र में रेड वर्म, लाल कीड़े की शिकायत बहुत ज्यादा चल रही है। काफी ज्यादा किसान परेशान रहता है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में स्टेज में जो अटैक कर देता है, फिर आप जो फर्टिलाइजर मारते हैं वो प्रॉपर नहीं उठा पाता। दूसरी बात आती है आपकी में डबल रूट की शिकायत। अब किसान लगाया कोई कार्बन डजम मैन को जेब कहीं कोई कुछ, लेकिन प्रॉपर ना तो डोज दे पा रहा, ना प्रॉपर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना वो दे पा रहा, तो रिजल्ट कहां से मिल जाए आप लोगों को। तीसरी बात आती है, पहला तो रेड वर्म, दूसरा डबल रूट, और तीसरी फ्लैग लीफ, जो झंडा पत्ती बोलते हैं, जिसका बाद में पूरा पौधा सूखने लगता है। यहाँ पे भी आके किसान को ये तीन चीजों में प्रॉपर किसान को निदान मिल ही नहीं पा रहा है 100%। लेकिन जो हमसे जुड़े हुए फार्मर्स है, मैं लमसम लमसम 19%, 90% तक उनको बचा ले जाता हूँ। और कमेंट बॉक्स में भी काफी किसान हमारे आते हैं, वो इस बात की बोलते भी है कहीं ना कहीं। तो विशेषकर पहला खाद और दूसरा खाद ही आपकी पूरी फसल का क्या देने वाली है, हमको क्या इसमें लेने वाला है, कितनी लागत लाने वाली, पहला खाद और दूसरा खाद डिपेंड करता है। क्योंकि जिसने पहले खाद और दूसरे खाद पे अपनी धान बिगाड़ ली, समझ लेना उसको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो सबसे बीरो किसान बंधुओं, जब आप पहला फर्टिलाइजर लगा रहे हैं और रेडवर्म की शिकायत आपके यहाँ पर रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको लाल कीड़े का निदान पहले फर्टिलाइजर से ही चालू कर देना, क्योंकि उसका खर्चा लमसम ज्यादा नहीं आता है, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, तो उसको डलवा ही देना है, क्योंकि वो पूरा फर्टिलाइजर को लिफ्ट नहीं होने देगा पौधे को, तो आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज है डबल रूट की शिकायत। डबल रूट भी अगर आपके खेत में चालू हो गई तो आपका पौधा, आप कितना ही खाद देते रहो वो लिफ्ट नहीं करेगा, उठाएगा नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को 100% मिलना ही मिलना है। अब तीसरी बात आती है झंडा पत्ती। झंडा पत्ती के लिए तो थाइपनाइड मिथाइल भी पूरी मार्केट में रखे बैठे, लेकिन ओरिजिनल गिने चुने प्रोडक्ट आदमी बेच रहा है, वरना लग गए किसानों को निपटाने पर तुले हुए हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान है। ये दो चीजों के बाद अगर आपने इन दो चीजों पर बिल्कुल एक्यूरेट पूछताछ के, बिल्कुल 100% को, जो वास्तव में जिसको जानकारी हो, जिसने फील्ड वर्क किया हो 6-6, 7-7 साल, उसके पास आपको 100% इसका निर्धारण
उपचार मिल जाएगा, और फिर आपकी फसल भी बच जाएगी, आपका बजट भी कम, बजट में काम भी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी संतुष्ट होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे भी संतुष्ट होगा। तो मेरे किसान बंधुओं, उधार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। उधार के चक्कर में आप 90% नकली दवाइयां लेके आ रहे हो, पहली बात तो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अब वही बात आ गई, काउंटर तो हम भी खोलें, लेकिन इस चीज को हम किसान को नहीं समझा पाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, किसानों को उधार के बेस पर उनको सिर्फ और सिर्फ नकल दवाई दी जा रही है, और किसान डाल रहा है बेचारा, पैसा पूरा देता है बाद में, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है उनको। हमेशा कंपनी बोले देता हूँ, बायर, सिंजेंटा, अडामा, ट्रॉपिकल, निचिनो, धानुका, क्रिस्टल, जेसिल, एग्रोसमैक्स, बहुत सी कंपनियां हैं अभी तो ऐसे जो जिनके जेन्युइन प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्टों की नहीं कहूंगा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो वास्तव में आपके खेत को बचा लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। इसके बाद दोनों खादों के बाद क्या प्रक्रिया रहने वाली है किसानों की, या फिर क्या समस्याएं किसानों के सामने आती है, मैं वीडियो बनवाई बना आपको बताता रहूंगा, और आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।